पहला बच्चा 18 दिन में मर गया, दूसरा 41 दिन तक जिंदा रहा, तीसरा 89 दिन। तीनों में एक ही बीमारी थी। जन्म के बाद उनकी त्वचा धीरे धीरे सख्त होने लगती थी। पहले सूखी परतें, फिर दरारें, फिर त्वचा पत्थर जैसी हो जाती थी। डॉक्टरों ने इसका नाम रखा प्रोग्रेसिव डर्मल कैल्सिफिकेशन सिंड्रोम। मीडिया ने इसे कहा पत्थर का श्राप। फिर चौथा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था आरव। जन्म के समय ही नर्सें डर गई थी। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, शरीर कमजोर था, त्वचा के नीचे संगमरमर जैसी धूसर नसें दिखाई देती थी। डॉक्टरों ने उसके माता पिता से कहा 6 महीने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आरव बच गया। सिर्फ बचा ही नहीं, वह सबको देखने लगा, समझने लगा। 3 साल की उम्र में वह एक बार सुनी हुई पूरी बातचीत याद रखता था। 4 साल की उम्र में उसने महाभारत पढ़ रहे पुजारी की गलती सुधार दी। 5 साल की उम्र में उसने अपने पिता से पूछा, अगर इंसान मौत से इतना डरता है तो पत्थर की मूर्तियों की पूजा क्यों करता है? उसके पिता हल्का सा हंस दिए, लेकिन उसकी मां उस रात रोई, क्योंकि कभी कभी आरव बातें ऐसे करता था जैसे वह चीजें सीख नहीं रहा हो, बल्कि याद कर रहा हो। फिर दर्द शुरू हुआ। उसकी त्वचा तेजी से सख्त होने लगी। हर हरकत उसके शरीर को अंदर से तोड़ देती थी। डॉक्टर सिर्फ दर्द कम करने की दवाइयां दे पा रहे थे। कुछ समय बाद आरव ने चीखना बंद कर दिया, क्योंकि उसने दर्द सहना नहीं सीखा था, बल्कि दर्द आने से पहले पहचानना सीख लिया था। हर बार दर्द आने से ठीक 3 सेकंड पहले वह आंखें बंद कर लेता, हर बार। डॉक्टरों को लगा यह संयोग है, तब तक जब तक एक दिन बिजली चली नहीं गई। अंधेरे में आरव ने धीरे से कहा, जनरेटर भी बंद होगा। 7 सेकंड बाद जनरेटर भी बंद हो गया। उसके पिता ज्योतिष के पागल हो गए। एक बूढ़े ज्योतिषी ने आरव की कुंडली 2 घंटे तक चुपचाप देखी। फिर उसने कहा, यह बच्चा अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, इसकी कुंडली शैशव अवस्था में खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी रेखाएं आगे बढ़ती हैं, जैसे मौत के बाद किसी और भाग्य ने इसे पकड़ लिया हो। इसका मतलब? उसकी मां ने पूछा। बूढ़ा आदमी डर गया। मतलब आपका बेटा उद्धार के समय पर जी रहा है। 6 साल की उम्र में आरव बेहोश हो गया। उसकी त्वचा लगभग पूरी तरह पत्थर जैसी हो चुकी थी। शरीर का तापमान लगातार गिर रहा था। डॉक्टर हार मान चुके थे। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसके पिता को एक नंबर दिया, इस आदमी को कॉल कीजिए, ये असंभव चीजों पर काम करता है। कौन है वो? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा। एक ऐसा इंसान जो इंसानों जैसी चीजों पर रिसर्च नहीं करता। 2 दिन बाद एक काला एयर एम्बुलेंस गांव के पास उतरा। आरव को तुरंत ले जाया गया। उसके माता पिता को बर्फीले पहाड़ों के बीच बने एक गुप्त रिसर्च सेंटर में पहुंचाया गया। वहां उनका सामना हुआ डॉक्टर वीर सान्याल से, एक वैज्ञानिक, जीन रिसर्चर, पूर्व सरकारी वैज्ञानिक, और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पागल हो चुका है। हफ्तों तक आरव पर प्रयोग होते रहे। रेडिएशन, सेल स्टिमुलेशन, एक्सपेरिमेंटल दवाइयां, न्यूरल मैपिंग। हर रिपोर्ट एक ही बात कहती थी, आरव का शरीर इंसानों के नियमों से तेज बदल रहा था। उसकी मांसपेशियां असामान्य रूप से मजबूत हो रही थीं, हड्डियां और घनी, त्वचा लगभग अभेद्य। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका शरीर नहीं था, उसका दिमाग था। कई बार उसकी ब्रेन एक्टिविटी किसी घटना के होने से पहले बढ़ जाती थी, जैसे उसका दिमाग भविष्य को कुछ मिलीसेकंड पहले महसूस कर लेता हो। एक रात वीर उसके कमरे में आया। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आरव शांत नजरों से उसे देखने लगा। आप हर हफ्ते अलग जवाब देते हैं। वीर हल्का मुस्कुराया। फिर आरव बोला, आपके स्टाफ यहां 3 महीने से ज्यादा क्यों नहीं रुकते? वीर जम गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हर कमरे के दरवाजों पर पुराने खरोंच हैं। कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव धीरे से बोला, और क्योंकि रात में नीचे से चीखें आती हैं। पहली बार वीर डर गया। अगले दिन आरव अपने कमरे से भाग निकला। अपने भारी पत्थर जैसे शरीर के बावजूद वह बिना आवाज के चलता रहा। वह चीखों के पीछे गया, नीचे और नीचे, रिसर्च लैब्स के नीचे, हॉस्पिटल विंग के नीचे। फिर वह एक बंद कमरे तक पहुंचा।
अंदर 4 बड़े ग्लास चैम्बर थे, 3 खाली। एक में कोई था, एक बच्चा, पत्थर जैसी त्वचा के साथ, धीरे धीरे सांस लेता हुआ, जिंदा। आरव आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया, क्योंकि वह लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही निशान, बस उम्र लगभग 16 साल। चैम्बर के अंदर पड़े लड़के ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। तुम्हें यहां पहुंचने में इस बार ज्यादा समय लगा? आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़के ने कांच पर हाथ रखा। मैं तुम हूं। पूरा सेंटर अलार्म से गूंज उठा। वीर हथियार बंद सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचा। उसे यहां से ले जाओ। लेकिन आरव नहीं हिला। मुझे सच बताओ। वीर दोनों को घूरता रहा, फिर टूट गया। तुम कभी बीमार थे ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बीमारी सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारा शरीर खुद को बदल रहा था। चैम्बर वाला लड़का हंस पड़ा। ये अब भी इसे विकास समझता है। वीर चिल्लाया, चुप रहो। लेकिन लड़का मुस्कुराता रहा। फिर उसने आरव की ओर देखा। इससे पूछो, ये तुम्हें बार बार रीसेट क्यों करता है? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। रीसेट? वीर का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़का फुसफुसाया, तुम ये जिंदगी पहले भी जी चुके हो? नहीं, तुम हर बार इसी कमरे तक पहुंचते हो। लड़के ने कहा, हर बार? झूठ। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ 6 साल के हो? उसने पूछा। तुम बहुत पुराने हो। अचानक वीर ने आरव की गर्दन में इंजेक्शन घोंप दिया, लेकिन दवा असर करती उससे पहले। आरव ने देखा, यादें नहीं, दूसरी जिंदगियां, दूसरे नाम, दूसरे माता पिता, दूसरे शरीर, लेकिन वही चेतना, बार बार, बार बार। वीर रोते हुए बोला, तुम इंसानियत की सबसे बड़ी दुर्घटना हो। आरव की आंखें धुंधली होने लगी। तुम्हारा दिमाग मौत के बाद भी खुद को बचा लेता है, यादें नहीं, चेतना नहीं। तुम्हारा शरीर मर जाता है, वीर बोला, लेकिन तुम्हारी चेतना नए जन्म में शरीर में चली जाती है। चैम्बर वाला लड़का मुस्कुराया। ये हमें बचाना नहीं चाहता था। वीर चीखा, मैं तुम्हें उस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था जो तुम बनने वाले हो। तभी पूरे सेंटर की बिजली चली गई। अंधेरा। फिर नीचे कहीं बहुत गहरी जगह से जोरदार दरारों की आवाज आई, जैसे कोई विशाल चीज हिल रही हो। पूरा सेंटर कांप उठा। छत से धूल गिरने लगी। पहली बार। हाँ, चैम्बर वाला लड़का डर गया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, नीचे क्या है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट सून।